हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाली मौर्य स्टडी पॉइंट में आज की क्लास में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 20 रीजनिंग जी के क्वेश्चन दिखाएंगे जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो देखिए। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1769। भारत में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1769 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय मानचित्रण प्रणाली में टोपो शीट किस स्केल पर मुख्य रूप से तैयार होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1:50,000। अगला प्रश्न है, सर्वेइंग में थ्रेडिंग लाइट का उपयोग किसके लिए होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोण मापन। सर्वोइंग में थियोडोलाइट का उपयोग कोण मापन के लिए होता है। अगला प्रश्न है, लेबलिंग में बेंचमार्क किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक अस्थायी ऊंचाई संदर्भ बिंदु। लेबलिंग में बेंचमार्क एक अस्थायी ऊंचाई संदर्भ बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीपीएस में कितने उपग्रहों की न्यूनतम आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4। जीपीएस में 4 उपग्रहों की न्यूनतम आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, डी जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डिफरेंशियल जीपीएस। डीजीपीएस का पूर्ण रूप डिफरेंशियल जीपीएस होता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानक समय आईएसटी किस मेरिडियन पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 32.5। भारत में राष्ट्रीय मानक समय आईएसटी 82.5 होता है। अगला प्रश्न है, नक्शे के पैमाने में 1:25,000 25,000 का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 सेंटीमीटर बराबर 25,000 सेंटीमीटर। नक्शे के पैमाने में 1:25,000 का अर्थ 1 सेंटीमीटर बराबर 25,000 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, जीआईएस का मुख्य उपयोग क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्थानिक डेटा विश्लेषण। जीआईएस का मुख्य उपयोग स्थानिक डेटा विश्लेषण है। अगला प्रश्न है, सर्वेइंग में लेबलिंग स्टाफ का उपयोग किसके लिए है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऊंचाई माप। सर्वेइंग में लेबलिंग स्टाफ का उपयोग ऊंचाई माप के लिए है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम WGS 84 किसके साथ संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वैश्विक निर्देशांक। वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम WGS 84 वैश्विक निर्देशांक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सर्वेइंग में बैंक
बैकसाइड का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहली रीडिंग। सर्वेइंग में बैक साइड का अर्थ पहली रीडिंग है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय दिल्ली है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का अनुमान किससे लगाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सौर विकिरण। पृथ्वी की आयु का अनुमान सौर विकिरण से लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिस्र। विश्व में सबसे पहले कागज का आविष्कार मिस्र में हुआ। अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द्रवण। आर्किमिडीज सिद्धांत द्रवण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हनगो। एशिया की सबसे लंबी नदी हनगो है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, CO2। ओजोन परत में मुख्य रूप से CO2 गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चांदीपुर। भारत का पहला परमाणु विस्फोट चांदीपुर किया गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां से हमारा पूरा वीडियो देखिए।